नमस्कारम्, अहं राघवेंद्रः अस्मि। नमस्कार दोस्तों। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ श्लोक सुनाऊंगा। मुख्यतः ये श्लोक 3 अध्यायों से लिए गए हैं। गीता का सार, कर्मयोग और ध्यान योग। श्लोक संख्या 22। गीता का सार। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। श्लोक संख्या 23। गीता का सार। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद यान्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंडित की जा सकती है, न अग्नि द्वारा जलाई जा सकती है, न इसे जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। श्लोक संख्या 47। गीता का सार। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, तुम्हें अपने कर्तव्य अथवा कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म ना करने में अपनी आसक्ति दिखाओ। श्लोक संख्या 8। कर्मयोग। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा अपि च तेन प्रसिद्धेत अकर्मणः। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना हमेशा श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्लोक संख्या 6। ध्यान योग। बंधुरात्म आत्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए उसका मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु है। अब एक श्लोक है जो अमृत बिंदु उपनिषद से लिया गया है। हालांकि यह श्लोक दोनों में दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता में भी दिया गया है और पातंजलि योग दर्शनम में भी इसका वर्णन है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासंगो मुक्तय निर्विषयं मनः। अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। विषयों में लीन मन बंधन का कारण है एवं विषयों से विरक्त मन उसके मोक्ष का। श्लोक संख्या 7। ध्यान योग। चितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया, मानो उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। शांति। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक समान है। श्लोक संख्या 8। ध्यान योग। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय
युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट्र आश्म कांचनः। समलोष्ट्र आश्म कांचनः। लोष्ट्र अर्थात कंकड़, आश्म अर्थात पत्थर, कांचन अर्थात अक्षय। अक्षय माने कांचन सो बाद में बताऊंगा। अर्थात जब मनुष्य अपने द्वारा अर्जित ज्ञान और अनुभव से संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त माना जाता है। वह सभी वस्तुओं को चाहे वे कंकड़ हो या पत्थर हो या हो वे सोना, सबको एक समान देखता है। श्लोक संख्या 9 ध्यान योग। सुहिर अन्मित्रायुर उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। अर्थात जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों और मध्यस्थों, पुण्यात्माओं और पापियों को समान दृष्टि, समान भाव से देखता है तो वह उन्नत माना जाता है। धन्यवाद।